तो कल वाले पॉडकास्ट में मैं फ़नी की बहन का फ़ोटो लगाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे शुरुआत में ही लगा रही हूँ। तो देखिए ज़रा स्क्रीन पर कितने झूठे मक्कार हैं ये लोग। ये बात खुद खुद प्रूफ कर देते हैं अपने खुद के व्लॉग में। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले भी इसी तरह के एक गद्दे का यानी कि एक मैट्रेस का इन्होंने प्रचार किया था, प्रमोशन किया था। और अब ये समझ लो कि अब नया गद्दा बिछ रहा है, तो इनको तो भाई अच्छे अच्छे सपने आने वाले हैं। इससे पहले जिस गद्दे में सो रहे थे उसमें तो इनको डरावने सपने आते थे। हर साल तो रेनोवेशन कराते हैं, हर साल नया बेड लेते हैं, हर साल नया गद्दा लेते हैं, हर साल। अभी ये तो देखो जरा, मतलब ये जब से रू बेबी हुआ है उसके बाद भी इन्होंने एक बार अभी प्रमोशन किया था। कितने मतलब झूठे मक्कार लोग हैं कि हर तरह से इनको ना ऑडियंस को चूना लगाना है। तो जनाब कहते हैं कि मुझे लेना है कल डैश की डिलीवरी, मतलब बोला है लेकिन उस जगह पे म्यूट कर दिया। ये भी नहीं कि कट मारा हो, बोला है, लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको आवाज़ नहीं आएगी। कितने भाई साहब कोई ऐसे हो रहे हैं कि ना 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 ना, ओ हो, पता ना चल जाए कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। जब जाएंगे, जब पहुंचेंगे तभी पता चलना चाहिए। तो कार लिख दिया है। तो जनाब कहते हैं हमें लेनी है कल डिलीवरी, और आज रात तो मुझे अच्छे अच्छे सपने आने वाले हैं क्योंकि मैं सोऊंगा गद्दे पे। बड़ा भाई मुझे उसमें कोई जीरो इंटरेस्ट है, बिल्कुल मैं वो पार्ट जो है वो बिल्कुल स्किप करूंगी। हाँ, लेकिन मैडम की नौटंकी देखने लायक थी भाई। आज रात मुझे सोने में भी उसी के सपने आने वाले हैं फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि वाकई में अच्छे सपने आने वाले हैं आज रात को, क्योंकि मैं आज रात को बिछा रहा हूँ अपने गद्दे पे न्यू मैट्रेस। क्योंकि हम तो कपल हैं, तो इसलिए कपल के हिसाब से हमें डबल बेड शीट के हिसाब से, डबल बेड के हिसाब से हमें डबल बेड का गद्दा दिया है किसी ने गिफ्ट में, जिससे कि आप सो आराम से। इसलिए आपके जो डार्क सर्कल भी नहीं होंगे, मैडम के डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चैन की सुकून वाला गद्दा दिया है, जिससे कि कम से कम तुम सो तो तुम्हारे डार्क सर्कल ठीक हो जाएं। क्योंकि मैंने कुछ खास ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है चलिए आपको बताते। कितना झूठ बोलते हो भाई, सब प्रमोशन होता है वो लोग भेजते हैं और ये कहते हैं हमने ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया। तो तुम बड़े इतने शरीफ हो रखे हो कि तुम बैठ के वीडियो बनाओगे। जनाब इतनी बार ये कितना टेक लिया होगा ये बोलने के लिए, फ्लो का ये ऑर्थोपेडिक वाला मैट्रेस, इसको बोलने में कितने टेक लिए जरा वो और बता दो। और मैडम को देख लो, मैडम की चौचलेबाजी कि बेड पे बैठी हुई हैं, वो भी बिना मैट्रेस के, यानी कि बेड गद्दे हटाए हुए हैं, बेडशीट आई हुई है, और तो दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, थकान होती रहती है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हमारी बॉडी को अच्छी नींद मिले, उसके लिए हमने गद्दा ऑर्डर किया है। तुम भी मंगा लो गद्दा। इन सब में बहुत जरूरी है अच्छी और सुकून की नींद लेने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में तो सुकून दिखाई देता ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे से साफ समझ में आता। सुकून तो भाई अगर है तो जनाब के चेहरे पे ना 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 पूरा सुकून में है भाई आदमी। मैडम का दिख रहा है बिल्कुल सुकून में नहीं है, क्योंकि बेचारी को अभी तो इतनी चिंता रहती है, अपनी माँ का घर पालूं, अपने पापा का घर पालूं, अपनी सास का घर पालूं, या खुद का घर पालूं, या अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका घर पालूं, किस का घर पालूं मैं, क्योंकि सारी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। और इसीलिए सुकून की नींद लेने के लिए जरूरी है एक अच्छा मैट्रेस जो हमें किसी ने भेज दिया है, और इसलिए हम बढ़ चढ़कर उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जनाब ने इसको भी बीमारी से जोड़ दिया कि मतलब आपको अगर आपकी ये वाली बीमारी चल रही है, या आपकी रिकवरी चल रही है, या आपका इलाज चल रहा है, तो चालू याद आती रहती है बीच बीच में। तो मतलब मैडम की बीमारी को देखते हुए हमने जो है ये गद्दा ऑर्डर करके मंगाया है, इसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए। वाह जनाब, यहाँ पे भी खेल गए। तो स्पेशली मैंने उसी के लिए ये फ्लो का मैट्रेस मंगाया है। और मैडम ऐसे देख रही है, ओहो कितना झूठ बोलेगा, क्योंकि मैडम को भरोसा नहीं है कि ये अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा, प्रमोशन कर भी पाएगा। इसलिए मैडम बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है अपने मैन चाइल्ड को देखकर। ये बहुत फर्म मैट्रेस है, स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको एडिशनल बैक सपोर्ट चाहिए होता है, और इसको ऐसे करना होता है, ये वैसे होता है, बिल्कुल ऐसे करना, ये होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, और खोल खाल के उसको फिर बेड पर डाल। तो ये फ्लो ऑर्थोमेटिक वाला ये क्यों नहीं मंगा लिया था? लाल गद्दे तुम्हारे घर में क्यों दिखाई दे रहे थे, क्यों पड़े रहते थे सड़े हुए? इसको बिछाओ ना, बढ़िया है, अच्छा है, दिखने में भी साफ सुथरा है, और ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगता। अब इस मैट्रेस में है मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। भैया किसको क्या करना है? कहते हैं इसकी खासियत बात ये है कि ये इसमें आप जो है आपका अगर पार्टनर सो रहा है तो आप कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न करो, कुछ भी करो, आपका जो मतलब पार्टनर सो रहा है उसको पता नहीं चलेगा। फिर मैन चाइल्ड है, फिर क्या करता भैया? एक गिलास पानी लेके उसको रख कर और जंप कर करके कूद रहा है। दिखा दिया भाई, आज तो इसने प्रूव कर दिया। एक्चुअली जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, सही अंदाजा लगाया जनाब का। बताऊं कैसे? चलिए अभी आपको बताऊं। ग्लास का पानी ला के रख के और जब धप 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 कूद रहा है ये आदमी। अरे बड़ा हो जा भाई, बड़ा हो जा। कब बड़ा होगा? 42 साल का हो चुका है। ये है एक गिलास पानी जो ऑलरेडी मैडम ने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि पता है जनाब तो वो भी नहीं ला सकता, मतलब भले उसको प्रमोशन मिला हो लेकिन वो भी नहीं कर सकता, उसमें भी मैडम की जरूरत पड़ी है इसको। और ये जो 42 साल का आदमी, इतना मतलब अधेड़ उम्र का आदमी जो जंप कर रहा है, कूद रहा है, और उसकी जो शुगर मोमी है वो खुश हो रही है
और ये बेडरूम में इनके ये कांड हो रखे हैं। और शूट कौन कर रहा है? अंकित। और वो भी हंस रहा है, बत्ती सी दिखा रहा है। मतलब ऑब्वियसली बच्चों की तरह से हरकत करेगा तो भैया सब किसी को मजाकिया ही लगेगा। इतना काम, इतना एडिशनल, जब दोनों मियाँ बीबी मिलकर ऐड कर ही देते तो ये भैया जंप करने वाला काम बच्चे से करवा लेते, शोभा भी देता उसको। लेकिन मानना पड़ेगा छलका भी नहीं है बिल्कुल भी, एक गिलास पानी। कैसे भी सोए आपका पार्टनर, कैसे भी सोए आपकी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। भैया कूद फान तुम ही करते रहते होंगे। एक बार मेहनती लोग जो होते हैं ना, जब पढ़कर सोते हैं ना तो बस सुबह ही आँख खुलती है तो वाह वेरी गुड, अब मैं और रूहान सुकून से सोएंगे। अब जब टेक्नोलॉजी वाली बात है और जब ये वाली बात है कि भाई इंग्लिश के शब्द बोलने हैं, तो चलो मैडम ये लाइन तुम बोलो, क्योंकि देखो इससे ज्यादा इंग्लिश मुझे जाननी आती है, मैं इसको नहीं फ्लो में बोल पाऊँ। कहते हैं हमने तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमने रूहान के लिए भी ऑर्डर कर दिया। रूहान के लिए ऑर्डर कर दिया? अभी तो तुम कहते कि मेरी और रूहान की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। कितना झूठ बोल दिया, खड़े खड़े झूठ बोल दिया, हथेली पर सरसों जमाने वाले लोग। नई नई मैट्रेस बिछा दी है और फिर भी नए नए सोफों पे आके पड़ी हुई है, और उसको कैमरा ऑन करके बालों से हिलाते हिलाते जगाते जगाते कह रहा, और नाश्ता हो गया? नहीं 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 अभी नहीं हुआ, अभी नहीं उठूंगी मैं, अभी और सोऊंगी, मुझे सोने दो। और फिर उसके बाद बच्चा रेडी होके आ जाता। ऑब्वियसली वो तो नानी के पास से हुआ। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम कार लेने जा रहे हैं, हम न्यू कार लेने जा रहे हैं। हम न्यू कार बुक किया करके आए थे ना, आपको याद है? आपको याद है? आपको भी न्यू कार मिली थी। और देखो दुनिया भर का भाजड़, मतलब कै दिन हो गए इनको यहाँ पर आए हुए, अभी तक भी वो दुनिया भर का सामान, भाजड़, बैग, पुटल्ले, सब कुछ वहां पे खिड़की के पास इकट्ठा करके जमा करके रखा हुआ है। और एक नहीं आया भाई, हाँ ज्यादा आए हैं, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 मैट्रेस ऑलरेडी रखे हुए हैं। और रूहान के लिए तो ये मैट्रेस ऑर्डर करने वाले थे या कर लिए हैं, या ये तुमने जो है उन्होंने हर कमरे के हिसाब से फ्री फंड में दे दिए हैं, जिनके 2 रोल तो ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि अपने कमरे में इन्होंने बिछा लिए, और पापा के कमरा और जो दूसरा कमरा है उसमें बिछाने के लिए वो रोल यहाँ पे ड्राइंग रूम में खड़े हुए रखे हुए हैं। ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने फ्री फंड में तुम्हें इतने दिए हैं, या तुमने इतने ऑर्डर करके मंगा लिए हैं कि वो ड्राइंग रूम में भी खड़े हुए हैं? भाई बहुत झूठे लोग हैं ये। चलिए मैं एक आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, उसमें टाइम स्टैम्प भी आ रहा है कि कब उन्होंने अपना रोल खोला है, उसमें वो रोल भी आपको दिखाई देगा, और जो 2 रोल ड्राइंग रूम में खड़े हुए हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। और बच्चे को इतनी बुरी रत लगा रखी है भाई साहब उसको पाव खाने की, कि पाव लिए घूम रहा है, खाएगा भी ऑफ कोर्स। रोक लोगे क्या? हम न्यू कार उस दिन बुक करके आए थे ना, याद है? याद है? बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ये आदमी कौन है जो जबरदस्ती मुझसे चिपट रहा है, ऐसा लुक दे रहा था। आपको भी एक कार मिली थी छोटी वाली, जीरो इंटरेस्टेड है भाई वो तुझ में, याद है? याद है? पलट के भी नहीं देखा बच्चे। और मैडम अपनी एक्सटेंशन पकड़ा के, भाई गाड़ी दिलवा दी है उधर से, फनी तू भी सारे काम कर ले भाई, फिर वो तभी तो तेरे को तेरी बीवी थार दिलवाएगी। अब देखो वो मैडम की एक्सटेंशन पकड़ के उनको आयरन करवा रहे हैं, प्रेसिंग करवा रहे हैं, तभी तो उनको गाड़ी मिली है। अरे भाई जनाब ने बहुत पापड़ बेल लिए तभी उनको गाड़ियां मिल गई। फनी तुझे भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, पूछो पूछो चालू से क्या क्या करना पड़ेगा। और शर्म लिहाज तो है ही नहीं, चाहे खुद का ड्रेसिंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, तीसरा आदमी इनको चाहिए शूट करने के लिए, इनकी चोचलेबाजी। अब मैडम के हेयर लॉस हो रहे हैं तो मैडम को हेयर पैच लगाना है स्ट्रेट करके, खुद के बाल भी स्ट्रेट करेंगी, हेयर पैच भी स्ट्रेट करेंगी। अभी इतने तो झेलना पड़ेगा ना कि खुद रेडी होने के बाद उनका हेयर पैच जो है वो आयरन करवाना पड़ेगा। गाड़ी जो मिल रही है, वो गाड़ी जो गिफ्ट करनी है इतनी महंगी, उसके लिए अगर थोड़ी सी एम्बेरसिंग भी लेनी पड़ी कि भाई निक्कू शूट कर रहा है कि मुझे मैडम का एक्सटेंशन पकड़ के, यानी कि नकली बाल पकड़ के प्रेस करवाने पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कर ले, बदले में गाड़ी तो मिलेगी। भाई साहब ये होती है जब जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना, सब कुछ करना पड़ता। अब लोग कहेंगे इसमें प्यार है, ना 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 ना। इससे पहले कब देखा आपने मैडम की हेल्प करते हुए? जो आदमी अपना बच्चा नहीं ले सकता, जो बीमार हो रहा है, जिसका स्टिचेस लगे हुए हों, चालू के तो अभी तक नहीं सूखे, और इनके तो चालू के बाद लगे हुए हैं, और वो भी 2 ऑर्गन्स पे उनके पे काम हुआ है जो स्टिचेस भी लगे होंगे। भाई लीवर कटा है, गॉलब्लैडर रिमूव हुआ है, तो स्टिचेस नहीं लगे होंगे। 2-2.5 मंजिल हील पहन के अपने इतने बड़े बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को लेके भोपाल में जब शकील भाई के यहाँ पे गए थे, ऊपर चढ़ गई थी। मजाल इस डोले सोले बनाने वाले आदमी ने लिया हो तो हेल्प करी हो अपनी बीवी को की गोद में से बच्चा लेके। चलो भाई मैं तो हो गया हूँ रेडी, आज मैंने जो है थोड़ी सी शेप जो है वो ट्रिम कर ली है, और अब ये मैडम का काम करवा रहा हूँ मैं। देखो बस ये भी रेडी हो रहे हैं, इनको आयरन जो है प्रेस करके, अपना जो है पैच आयरन करके वो प्रेस करके वो लगाना है, फिर चलते हैं। रोहन आप रेडी हो? रोहन की जिम्मेदारी तो उसकी नानी ने ले ही रखी है, बेचारी खुद भी रेडी हो गई, अपने नवासे को भी रेडी कर दिया। मैडम के अपने चोचले पूरे नहीं हो रहे, जनाब भी रेडी। चले
कहाँ चले? न्यू कार लेने। अब सिखा दिया पढ़ा दिया उसको। तो चलो मैं आ गया हूँ छपरी बन के। बड़ा कैसा लग रहा हूँ मैं? बड़ा बताना जरूर है। मैंने देखो अल्लाह का लॉकेट लटका लिया है, डोले शोले वाली टाइट फिटिंग जो है वो टी शर्ट पहन ली है। वैसे भी काली टी शर्ट में और ज्यादा पतले लगते हैं, लेकिन देखो झपरी वाले मैंने सनग्लासेस ले लिए, वही सनग्लासेस जिसमें से अभी तक मैंने गिव अवे नहीं किया। और हम जा रहे हैं कार लेने के लिए, क्योंकि मेरी बीवी मुझे गिफ्ट कर रही है। और मैंने टुच्ची सी एक छोटी सी वो चोटी भी बना ली है, क्योंकि ज्यादा बाल बड़े नहीं हुए, तो इसलिए टुच्ची सी छोटी सी बनी है। और अपना सूट तो दिखा दो, अपना सूट तो दिखा दो। कौन सा सूट है ये? तो कौन सा सूट है ये, इसका क्या नाम है वो भी ना बोला जा रहा जनाब से। भाई साहब वो भी मैडम को ही बुलवा के छोड़ा है कि बताना बताना क्या नाम है इसका। तो मैडम ने बता दिया अंग्रेजी में। भाई साहब उसका नाम स्कारलेट ब्लूम कुर्ता सेट। यस, वही जो दीपी ने कहा, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। और ये इयररिंग्स भी मेरी वहीं की हैं। तो चलो हम चलते हैं, पापा भी रेडी हो गए। चलो हम पापा को लेकर चलते। तो पापा को, मम्मी को और रिहान को हमने भेज दिया है गाड़ी से, लेकिन जनाब ने ये नहीं बताया कि खुद ऑटो से क्यों जा रहे हैं। मैं बताती हूँ बाबूजी। मैं तो 10 मिनट में हम जो है अपने शोरूम अंधेरी जो है वो पहुंच जाएंगे। उठ गए आप? ये बच्चा सो गया होगा ऑटो में। कैसे हो गए आपके बाल छुएट छुएट? ना इसको भी ब्लो ड्रायर करके ऊपर की तरफ को कर दो, इसके भी बाल छज्जा बना दो बच्चे का। चलिए अब आप समझ ही जाएंगे लोकेशन देख के। इनका क्या रहता है कि ये अपनी पुरानी गाड़ी जो है ना वो एक्सचेंज में दे देते हैं। तो जब एक्सचेंज का मैटर होता है तो वो पहले ही आपको दे देनी होती है। तो फिर आप एक ही कार रह गई थी घर में, तो भाई कैसे जाना था। तो इसलिए पापा को तो अब ऑटो से भेज नहीं सकते, और मम्मी भी वही बुजुर्ग हैं, तो मम्मी को, पापा को, देव को साथ में जाना जरूरी है। तो वो चले गए कार से, और नान भी चला गया कार से, और हम जाएंगे ऑटो से। आएंगे नई कार में। चलिए हम वहां जाकर ही बताते हैं आपको कि हमने कौन सी गाड़ी फाइनल करी है। तो अभी आप ऑलमोस्ट फाइनली जो है देख ही लीजिए, फिर हम बताते हैं कि हमने ये वाली फाइनल क्यों नहीं करी है और क्यों करी है। और भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। क्यों दुख गए? क्योंकि गाड़ी देखी थी जी वैगन, गाड़ी देखी थी डिफेंडर, जो गाड़ी ली है उससे जस्ट डबल की है। कहाँ से आते वो आधे पैसे? तो हमने सोचा आधे पैसे की गाड़ी ले लेते हैं। नो डाउट कि वो बहुत अच्छी गाड़ी है, पर सपने जो दिखा रहे थे ना लोगों को, वो जी वैगन की। और लोगों से मांग भी रहे थे, भाई जी किसी को देनी है तो आप मुझे जी वैगन दे सकते हो, डिफेंडर दे सकते हो। मतलब लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कि जितने लोग इनको देखते हैं ना, किसी ने शायद अब तक अपनी पहली कार भी नहीं खरीदी होगी, सेकंड हैंड भी नहीं होगी लोगों के। ऐसी पब्लिक इनको देखने वाली है जिनको ये कह रहे हैं कि जी वैगन हमें गिफ्ट कर दो। कहते हैं ये देखो हम आ गए। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी ले रहे हो। भाई तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, उनको क्या पता कि तुम कौन से शोरूम में जा रहे हो। अपनी कार देखनी है, अपनी कार देखनी है, चलो आओ अपने कार दिखाते हैं। देखो कार खड़ी है यहाँ पे, हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे फिर हमें कार मिलेगी। और ये देखो यहाँ पे मम्मा की फोटो लगी है। मम्मा की ये फोटो क्यों लगा रखी है कार वालों ने? क्यों दी तुमने ये वाली फोटो? वो दो जिसमें तुम किचन में खाना बनाती रहती हो नाक पोछ पोछ के, वो वाली दो ना। अरे मैडम आप बड़ी दोगली किस्म की हो। आपको ये नहीं कहेगा कि ये कैसी बहू है जिसने ऐसे लटका रखा है? गाड़ी की चाबी लेते हुए बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा, सर क्यों नहीं ढका? ये देखो आयन की भी फोटो लगी। अब वो फोटो भी लगा ली भैया जो वहां पे ये घास खोद रहे थे ना, बैठ के तिनके खा रहे थे जंगल में, जहाँ बोर हो गए थे, भाग आए थे, अभी जो मुदाहा गए थे। वो देखो अब्बू आ गए, सड़क पे जाम लगा दिया अब्बू ने। वो देखो दद्दा भी आ गए, दद्दा और गद्दा दोनों के दोनों ऑटो में बैठ के आए। और जो भी कुछ सामान वामान लाद रखा होगा ना, जो लेकर आए होंगे और रूहान के लिए, वो दद्दा और गद्दा यानी कि अय्या और धर्मदादा दोनों ऑटो से लटका के लेकर आए वो सामान। नान को लटका के लेकर आए हैं। तो फाइनली हम गए हैं ई क्लास के लिए। तो हम जो है दो कंसिडर कर रहे थे, एक वेलफेयर कर रहे थे और एक ई क्लास कर रहे थे। तो हम फाइनली ई क्लास की तरफ गए, और ये सब कुछ बोलते हुए 4 बार मैडम की तरफ देख लिया, क्योंकि चश्मे में दिखाई दे रहा है कि सामने मैडम खड़ी है अपनी माता जी के साथ। कहते हैं वेलफेयर के लिए अभी हमारे पास बजट नहीं। ओफो तुम्हारा भी बजट डगमगाने लगा। थोड़े से चश्मे बेच देते अपने, जो ग्लासेस इतने सारे इकट्ठे कर रखे हैं, बजट पूरा हो जाता। थोड़े से जूते बेच देते अपने, जो जूतों का कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है, और बजट पूरा हो जाता। क्यों मैडम से पहले पूछा नहीं था बैंक में कितने पैसे हैं कि हम ये वाली ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? भाई ऑफ कोर्स मैडम को ही लेनी थी ना, तो जनाब ने फ्लोंट में दिखा दी, फ्लो में ये वाली लेंगे। और मैडम ने तो भाई सब बच्चे को खुश कर दिया था कि हाँ ले सकते हैं। बाद में पता चला बैंक में पैसे कम थे। तो अभी सब कुछ देख के हमें ई क्लास में जाना चाहिए, और तो हर तरह से जो है ई क्लास बेहतर है। हाँ थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन सही है, अब क्या कर सकते हैं। कोई ना दूसरे व्हील लगवा लेना ना, हाइट ऊंची हो जाएगी। अगली बार जब चेंज करेंगे तो ये करेंगे या वो करेंगे। अरे नहीं भाई हेलीकॉप्टर ले लेना ना, क्यों सड़क पे चलना बेकार में, ट्रैफिक का भी झंझट रहता है। और ये देखो मम्मी ने लेवल DKI का कलेक्शन पहना हुआ, तो अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी। जहाँ ये बैठ के बकर कर रहे थे ना ये इंसान, तब तक मैडम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। भाई साहब क्या मैन चाइल्ड है यार। आज की डेट में टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में, और ये आदमी ऐसे रिजर्व हो जाता
रहता है, बस बैठ जाएगा, बस जितनी सारी ना बकैती करवा लो इनसे कैमरे पे दिखा दिखा के किसी भी तरह के। अब जब लोग ज़्यादा टोकने लगे ना, एक इन्होंने जो है अपनी तरफ से मैनेज किया भाई साहब ये टूर ट्रैवल, और वो क्या पचका करा भाई साहब। पापा ने कान पकड़ लिए होंगे कि आज के बाद इसके साथ सफ़र नहीं करूंगा, क्योंकि पता है मैडम के साथ सफ़र करूंगा तो मैडम अच्छे से सफ़र कराएगी। तो अभी हम जो है गाड़ी को अनवील करेंगे। तो ये है वो, इन्होंने सब कुछ स्मूथ करा दिया। अरे भाई वो तो कोई भी करा देगा, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब मैडम अपनी अंग्रेजी झाड़ेंगे, क्योंकि बगैर अंग्रेजी के तो मैडम का काम नहीं होता, और जनाब का उसमें हाथ तंग है बेचारों का, तो इसलिए वो बेहतर रहता है कि वो बेचारे चुप ही लगा जाए, या कम बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए वो कम ही बोलते हैं। अभी मैंने पापा से पूछा, पहले डिसाइड कर लो कि तुमने पापा से पूछा या पापा ने तुमसे पूछा। कहते पापा ने पूछा कि कौन सी गाड़ी ले रहे हो, मतलब पापा ने पूछा। पापा को बेचारे को होश तक नहीं है, वो बेचारे ऐसे आंखें खोल खोल के बड़ी बड़ी कर करके देख रहे हैं। मैंने कब पूछा, ये आदमी पागल हो गया है क्या, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और जब ये बकवास कर रहे हैं ना हिला डुला के कैमरा इधर उधर, पापा की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, क्या कह रहा है, मैंने कब कहा। मैंने कहा पापा ये जो इतने सारे गाड़े खड़े हैं इनमें से बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है, अब भी खरीद लेता हूँ। 5 कहोगे 5 खरीद लेता हूँ, खुद की खरीदने की एक की भी हैसियत नहीं है, वो भी बीवी ने खरीदी है भाई। पापा ने कहा ये वाली गाड़ी अच्छी लगी, और इत्तेफाक से हमने वही वाली गाड़ी खरीदी। कितना नौटंकीबाज आदमी, कितना झूठा दिखाया क्यों नहीं, फिर वो सारा हर चीज तो तू व्लॉग बना रहा है और वही चीज नहीं दिखाई। वाह भाई वाह। और पापा आते आते भी कह रहे हैं कौन सी ले ली, कौन सी ले ली, कौन सी ले ली। मतलब अभी बताया है इसने, अभी कहा 1 सेकंड पहले कि मैंने पापा को बता दिया पापा यही वाली लिया। फिर भी पापा उठते उठते वहां से आए हैं तो कह रहे कौन सी ले ली, कौन सी ले ली। क्या झूठ बोल रहा है आदमी मुंह पे, कौन सी वाली ली है, ये वाली ली है, ये वाली। कहता नहीं नहीं वहां खड़ी है ना, वहां पे खड़ी है ना। बेचारे पापा को कैसे उल्लू बना रहा है, और मेंढक की तरह से इधर से उधर कूदता फनता फिर रहा है। भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। फनी तू भी कुछ कर ले, कर भाई कुछ तो कर जो चालू खुश होकर तेरे को गाड़ी दिला दे। और ऑफ कोर्स चालू भी यही वाली गाड़ी लेने की, डिफेंडर नहीं लेगी वो। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है वो डिफेंडर लेगी। अब मुझे लग रहा है कि वो डिफेंडर लेगी। क्यों लेगी, क्योंकि उसका 5 सीटर में गुजारा नहीं है, और ये है भाई साहब 5 सीटर, और 5 सीटर में उसका कैसे भी गुजारा नहीं है। और वो इस चीज में बिलीव नहीं करती है कि गाड़ी छोटी है 5 सीटर वाली है लेकिन क्लासी गाड़ी है, या क्या अच्छा है क्या नहीं है। उसको चाहिए 7 सीटर, क्योंकि भाई उसको तो मोहल्ले को इकट्ठा ढोके लेके जाना है ना, कस्बे को साथ में लेके घूमती है ना वो एक ऐसा दूल्हा है जो बिना बारात के जा ही नहीं सकता कहीं। कितनी नौटंकी कर रहा है, गोद में लेके उससे कह रहा है खोलो खोलो, उससे खुल भी नहीं रहा। उसने रिबन खींच लिया, फिर उसके बाद दरवाजा खुलवाया, फिर उसमें बिठाया, और जब वहां पे अंदर से वो रिकॉर्ड हुआ तब उसमें दिखाई दिया है कि मैडम के नाम की पेपर कॉपी बनाई गई है, यानी कि मैडम का नाम उसमें लिखा हुआ है मिसेस दीपिका कक्कड़। फिर फालतू की बकवास। ये कोई हम ऑटोमोबाइल वाला कोई चैनल नहीं देख रहे कि हमें इसके बारे में पता चला, इसके बारे में पता चला, इसके बारे में पता चला। भाई तुम्हारी ऑडियंस को क्या ही बेचारों को फर्क पड़ रहा है, इतनी महंगी गाड़ी कौन ले रहा है, कौन देख रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि इसमें 3 मिरर हैं या इसमें 3 स्क्रीन है या 5 स्क्रीन है। कहाँ बैठ गए आप, कहाँ बैठ गए आप। और फिर आता है वो सीन जहां पर बैठ कर दाल चावल खा रहा है, मतलब घर से पैक करा के ऑफ कोर्स लाए होंगे ना, तभी तो यहाँ पे प्लेट में सर्व करके उसको दाल चावल खिला रहे हैं। भाई इन लोगों से तो हद है भाई, गंवारपन की बिल्कुल हद है। जब ये खिलाने का शौक लग रहा था तो वहाँ पे इतने सारे काउचेज, इतने सारे टेबल और सब कुर्सी सब बैठे रहते हैं, वहाँ आराम से तसल्ली से बिठा के खिला लिया होता। नई गाड़ी में जो शोरूम से निकली नहीं है, इतना क्या लाड प्यार है कि वहाँ पे बैठ के खिला रहे हैं। और फिर बाप को देख लो जरा, चलो भाई खिला लिया 1% को नानी ने बैठ के वहाँ पे। बाप कहते हैं नई कार में तुमने पहला मील ले भी लिया, बच्चा क्या कह रहा है, खुद क्या कह रहा है। अब फिर कहता है तुमने गिरा दिया, गाड़ी में गिरा दिया, क्योंकि इसको गाड़ी से बड़ा प्यार है भाई। इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसको मिलने वाला है। इंटीरियर अंदर का बहुत प्यारा है। अरे भाई ये एक ऐसा लड़का है जिसको अपने माँ बाप भाई बहन किसी से कोई मतलब नहीं है, पूरा चापलूस पड़ा। इसको ये नहीं पता कि इसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैडम को वैसे तो तू तड़ाक से दिप्पी दिप्पी करके बोलता रहता है, वैसे कहता है आप बैठ जाओ, मैं पापा को बिठा लेता हूँ, हम बस गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखा के चलाते हैं। वो कहते हैं व्लॉग बनाना है ना भाई, तो नौटंकी तो करनी है। तो फिर भैया रेहान को बीच में रख के केक भी काट लिया, छोटी सी पेस्ट्री मंगा के। अब मैडम का लाड प्यार देख लो, सबकी माता जी बनने को तैयार होती है, सबको अपने हाथों से खिलाती फिर। ये है भाई साहब वो आज्ञाकारी मक्खी बहू जिसने 8 साल उसने सीरियल चलाया था, वो सबको अपने हाथों से खिलाया, सबकी माता जी बन गई है भैया। अब ये जैसे माएँ खिलाती है ना अपने बच्चों को ऐसे। अरे भाई तुम एक टाइम की एक्ट्रेस रही थी, तुमने फोटोज ऐसे ऐसे डलवा रखे हैं कि कहीं से भी तुम ऐसे नहीं लगती हो जैसे तुम घर में मुमानी जान बनकर रहती हो ना, वैसी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन नहीं, पापा जी के हाथ में वहां जाके गाड़ी में बैठे हुए उनको खिलाएंगी, जितने भी एम्प्लॉय खड़े हुए थे सबको अपने हाथों से खिलानी है।
वाह मैडम। निक्कू को, टिक्कू को, पिक्कू को, चिक्कू को, जितने भी लोग कोट पहन के वहां पे, जितने भी उनके वहां के एम्प्लॉय खड़े हुए थे, सबको अपने हाथ से खिलाया। फिर अपनी माता जी को खिला कर आए, फिर ससुर साहब को खिलाया, फिर माता जी ने उनको खिलाया। भाई तुम्हारे पास कितना टाइम। फिर सबको खिला पिला के अभी तक बच्चे का खाना पूरा नहीं हुआ और मैडम उंगलियां चाट रही है। फिर कहती है देखो मैं कितना गंदा कर दूंगी मैं गाड़ी को, मैं कितनी झल्ली हो रखी हो ना। झल्ली तो तुम हो, झल्ली भी नहीं हो, बेवकूफ भी हो। रूहान भी देख रहा है झांक झांक के मेरी माँ कर क्या रही है। तो पहली राइड हम ले रहे हैं, हम जा रहे हैं JW, अपना डिनर फिनिश कर दे और जबान फिसल फिसल जा रही है। पापा कैसा लग रहा है, पापा कैसा लग रहा है। अरे भाई गाड़ी चला तो सही 2 कदम पे। अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, फील अच्छा है इसका। अरे भाई साहब, मैं अब पूछना है तो उसकी मैडम की मम्मी से पूछो ना, उनको होना चाहिए कि भाई मेरी बीवी, सॉरी मेरी बेटी के पैसों से ली हुई है, मेरी बेटी ने कार ली है। कहते हैं अब इसमें चला करोगे, उसमें हो गया। कहता नहीं नहीं हम इसी में जाएंगे। भाई ये तो इनके लिए वैसे भी ईजी है क्योंकि नीची है, उसमें उठने में बैठने में दिक्कत होती है। तो आ गए हम JW। ये देखो कितनी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, क्यों पूरा सजा रखा है। हम आगे मैरियट, क्योंकि हम यहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा तो यही काम है, कुछ भी हो बस हम JW मैरियट पहुंच जाते हैं। अम्मी लोग नहीं है, अम्मी लोगों को आज हम बहुत मिस कर रहे हैं। अम्मी होती, चालू होती तो कैसा होता, ये होता, फिर वो होता। अम्मी यहाँ पे भर भर के खाना खाती, अम्मी यहाँ पे फ्रूट खाती, मीठा खाती, लेकिन अम्मी तो हॉस्पिटलाइज हैं। अले ले, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने अपडेट तक देनी जरूरी नहीं समझी कि हमारी अम्मी इतनी बीमार हो गई है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इसलिए कंपल्सन करने के लिए जब वो आएंगे तो उनके साथ एक प्लान बनाएंगे बाहर जाने का। पूरे परिवार के साथ हम बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और ये सब क्या चोचलेबाजी थी कि नेहा की तरफ से ध्यान हट जाए, वहां से जो भागम भाग हुई है उसकी तरफ से ध्यान हट जाए, ताकि लोगों का माइंड एकदम से स्विच हो जाए और उनको हम नया कंटेंट दे पाए, लोग इसमें इलझ के रह जाएं और फिर ये ना पूछे कि वहां से क्यों भागे थे। तो अगर सब कुछ मैनेज हो गया तो चालू के बर्थडे पर हम कुछ प्लान करते, क्योंकि 23 का उसका बर्थडे है इसलिए। अरे अब तो नाइट सूट में आके कैसे लग रहा है रोहन? रोहन तो ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल में घूम रहा हो। अब ये कोई कहने की बात। और जैसे खुश हो जाते हैं ना छोटे बच्चे, जैसे टीनेजर बच्चे खुश हो जाते हैं कि माँ ने कुछ दिलाया है और उछले उछले फिरते हैं। भैया जनाब ऐसे ही उछले उछले फिर रहे हैं। गाड़ी पे कवर ढक दिया, उसके बाद फिर अंकित आया, फिर उसके बाद अभिषेक आया, तो फिर उनको खोल के वापस से गाड़ी दिखाई और फिर उनको एक ड्राइव पे लेकर गया। भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं है इस आदमी। तो कहता है भाई साहब ये जो ना प्लास्टिक उतार लेना, ये अच्छी लग रही। कह रहे नहीं नहीं अभी नई का फील आने दो, अभी कुछ दिन ऐसे रहने दो। देखा छोटे बच्चों की तरह से लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अरे हटाओ इसको यार, छोड़ो कोई बात नहीं, आ गई गाड़ी अब अपनी है। लेकिन बचकानी हरकतें। मजा आया, कंफर्ट है, हाँ बहुत कंफर्ट है। जबरदस्ती क्या हलवा रहा, अरे उन्हें तो बोलने दे भाई, जो जो बैठे हैं, जिनको मजा आया है, जिनको कंफर्टेबल लगा है, नहीं लगा है, चलिए आ गए घर। और जब तक हम घर आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ब्लॉग बनाऊं और बेल ना बज। तो रिपोर्ट नहीं आई है, इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते में हम बताएंगे। और ये है, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट में बताया है, मतलब फिर अगला दिन हो गया है जुम्मे का, क्योंकि ये लेकर आए हैं बुधवार। उन्होंने बताया था कि हम कल जाएंगे, जुमे रात को यानी कि थर्सडे को जाके लेकर आए हैं और फ्राइडे को इनको रिपोर्ट का पता चल गया। वो इन्होंने ऐड कर दी क्लिपिंग आगे, जिससे कि लोग इनको ट्रोल ना करें कि भाई तुम तो दूसरों से दुआ मंगवाते फिर रहे हो, तुम गुड ये करके ऐसे करके गाड़ी लेने की खुशियां मनाते फिर रहे हो, उछले उछले फिर रहे हो, बचकांड हरकतें कर रहे हो, दूसरों से दुआओं में इल्झा के रख रखा। तो इसलिए भाई साहब इन्होंने पहले ही वो सारी चीजें डाल दी। और इनको क्या लगता है कि लोग बेवकूफ को समझ में नहीं आता कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या दिखा रहे थे। 1 महीने पहले बुक कर रहा था और मतलब 20-22 दिन 25 दिन हो गया और 1 क्लास गाड़ी आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना ना दिख रहा है। हमेशा जो भी कुछ चीज है वो आज तक तुमने कोई चीज खरीदी है वो सब मैडम की है। चश्मे, कपड़े, घर, मकान, गाड़ी। हमें बहुत अच्छी लगी, इसे बहुत अच्छी लगी, उसे बहुत अच्छी लगी, इसको ये करा, उसको वो करा। अरे भाई तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना, कोई बेवकूफ थोड़ी ना जो दुनिया भर का पैसा फूकेगा। आपको कैसी लगी गाड़ी? ऑर्डर आया। जब भी बेल बजती है तो पता चल जाता है। और रूहान कहता है ऑर्डर आया है। बिना बात की खिसी आ रहे हैं दोनों में, अभी बिना बात की भी हंस रहे हैं। बिल्कुल कोई हंसने की बात नहीं थी। चलो ये था इनका व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।